वंदे मातरम साथियों, कभी सोचा है आपने कि जिस वंदे मातरम के 2 छंद गाने पर अंग्रेजी हुकूमत अपराध दर्ज करती थी, जेल में डाल देती थी, बेंतें लगाई जाती थी, आज उन्हीं 2 छंदों के गाने पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में वही वंदे मातरम गाया गया जो 100 साल से अधिक समय से कांग्रेस गाती रही है। 90 साल से जो हिस्सा कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत में भी गाया, स्वतंत्रता के बाद भी गाया, भाजपा उस पर विवाद खड़ा कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी मार्मिक बात कही कि मैं वह वंदे मातरम गाता हूं जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल गाते थे। अगर यह अपराध है तो उन पर भी केस दर्ज करो। सही बात है। इस वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद गाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसके प्रारूप को मान्यता देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे क्रांतिकारी और विद्वान थे। वंदे मातरम के इन 2 छंदों को स्वीकृति दी थी संविधान सभा ने, जिसमें देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदस्य थे। और आज वंदे मातरम गाने से उस समय परहेज करने वाले, थर थर कांपने वाले इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार ने तो वंदे मातरम गाने पर रोक लगाई थी। वंदे मातरम गीत के इन्हीं 2 छंदों को गाने वाले छात्रों पर, कार्यकर्ताओं पर, आम लोगों पर अंग्रेजी हुकूमत भी मुकदमे दर्ज करती थी। चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजी मजिस्ट्रेट ने वंदे मातरम कहने पर, वंदे मातरम गाने पर, इन्हीं 2 छंदों को गाने पर बेंत मारने की सजा सुनाई थी। हर बेंत के साथ चंद्रशेखर आजाद वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते रहे। कांग्रेस के अधिवेशनों में यह गीत 1886 से नियमित रूप से गाया जाता रहा है। आजादी के सिपाहियों ने वंदे मातरम को अपना नारा बनाया। उस समय हिंदू महासभा और आरएसएस ने अपना अलग गीत बनाया, नमस्ते सदा वत्सले। वंदे मातरम को नहीं अपनाया, वंदे मातरम से दूरी रखी। मुस्लिम लीग भी वंदे मातरम गाने के खिलाफ थी। साथियों, जिन्ना की मुस्लिम लीग, सावरकर की हिंदू महासभा और हेडगेवार के आरएसएस में अनेक समानताएं हैं। तीनों ही आजादी की लड़ाई से दूर रहे। तीनों ही संगठन वंदे मातरम नहीं गाते थे। अंग्रेज भी धर्म के आधार पर फूट डालो राज करो की राजनीति करते थे। अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर विभाजन किया। 1905 का बंगाल विभाजन याद करिए। और मुस्लिम लीग, आरएसएस, हिंदू महासभा अंग्रेजों से इतने प्रभावित थे, अंग्रेजों ने तो बंगाल का विभाजन किया, लेकिन इन तीनों संगठनों ने भारत का विभाजन कर दिया। देश के बंटवारे के लिए तीनों संगठन हैं जिम्मेदार। फूट डालो राज करो की नीति में भी ये तीनों संगठन विश्वास करते हैं। वंदे मातरम गीत पिछले 90 वर्षों से इन्हीं 2 छंदों में गाया जा रहा है। ठीक ठीक कहें तो 1937 से, आजादी की लड़ाई के दिनों से, अंग्रेजी हुकूमत के दिनों से गाए जा रहे गीत का स्वरूप, जिसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गाया, जब कांग्रेस मुख्यालय में वही पारंपरिक हिस्सा गाया गया तो भाजपाइयों को परेशानी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा। खड़गे जी ने तो बहुत साफ कहा कि अगर यह अपराध है तो गांधी, नेहरू और पटेल पर भी केस करने का साहस करो। अटल बिहारी वाजपेयी भी यही 2 छंद गाते थे। नए नए पैदा हुए फर्जी देशभक्त और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र इस बात को समझ लें कि इनके पुरखे पहले तो वंदे मातरम गाते नहीं थे, और जब गाना शुरू किया ना तो इसी हिस्से को गाते थे। दुर्भाग्य से कुछ लोग वंदे मातरम को सीमित करने या वंदे मातरम के आधार पर भारतीयों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत माता की जय कहने का अधिकार भी कुछ लोग अपने मापदंडों के आधार पर निर्धारित करना चाहते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि वंदे मातरम किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। यह गीत उन लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत है जिन्होंने तिरंगा झंडा लेकर
इसे गाते हुए देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। 1937 से विगत 90 वर्षों से वंदे मातरम का यही स्वरूप गाया जाता रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात कि अंग्रेजी हुकूमत भी इसे अपराध मानती थी और स्वतंत्र भारत में भी इसे अपराध बनाने की कोशिश की जा रही है। अंग्रेजों ने इसे अपराध बनाया था। कम से कम आज इसे देश को जोड़ने का माध्यम बनाना चाहिए, बांटने का नहीं। संविधान सभा ने वंदे मातरम के इसी स्वरूप को देश के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी। संविधान सभा की उस मान्यता को नकारने का कोई अधिकार नहीं है। 1937 में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा लिए गए फैसलों को भी पलटने का और बदलने का अधिकार नहीं है उन लोगों को जिनके पुरखों ने वंदे मातरम गाया ही नहीं। आइए वंदे मातरम गीत को पूरे देश में गूंजने दे, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। सिर उठा के हम सब भारतीय गाएं वंदे मातरम को। वंदे मातरम गीत के इस स्वरूप को स्वीकृति देने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि में लिखा है, चित्त जे था भय शून्य, उच्च जे था शिर। जहां मनुष्य भय मुक्त होकर सिर उठाकर चले, वही सच्चा लोकतंत्र है, वही सच्चा भारत है, वही सच्ची मानवता है। जब हर व्यक्ति वंदे मातरम को गाएगा तभी मातृभूमि की सच्ची वंदना होगी। हर व्यक्ति हृदय से वंदे मातरम को गाएगा, भय मुक्त होके सिर उठाकर, वही तो भारत माँ की सच्ची आराधना होगी। पता नहीं वंदे मातरम में भी राजनैतिक एंगल खोजने वाले लोग इसे कब समझेंगे। आजादी के पहले ये वंदे मातरम गाने से डरते थे और आज ये लोगों को डराकर वंदे मातरम का एक अलग स्वरूप गंवाना चाहते हैं, वंदे मातरम गंवाना चाहते हैं। यह कहाँ किसी को स्वीकार्य होगा। दुर्भाग्य है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान सभा के फैसले को ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए बदलना चाहते हैं। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद साथियों।